हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल एक्सेल एक्सप्रेस। आज हम लोग टेक्स्ट एंड कंकैटिनेट इन दो फंक्शंस के कुछ यूज़ देखेंगे। डे और मंथ निकालने में डेट के थ्रू, एंड देन कंकैटिनेट यूज़ करेंगे हम इन दो स्टार्ट एंड शिफ्ट टाइम को मर्ज करने के लिए। तो ये हम कैसे करेंगे, इससे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे मेरे पास ये कुछ डेट्स दी हुई है, मेरे पास ये इतनी डेट्स हैं, 7 डेट्स दी हुई हैं और मुझे इनका डे निकालना है। मैंने डे 1 और डे 2 एंड मंथ 1 एंड मंथ 2 इसलिए लिया हुआ है कि मुझे डे 1 इसमें निकालना है न्यूमेरिक वैल्यू। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पर इस कॉलम में, इस सेल में अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास डेट है 11, तो मुझे यहाँ आउटपुट चाहिए 11। साथ में मुझे यहाँ पर उस डे का, इस अक्टूबर में 11th डे कौन सा डे आता है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, वो यहाँ अल्फ़ाबेटिकल टाइप में लिख के आ जाना चाहिए मेरे पास। तो इस आउटपुट को हम निकालेंगे टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू। सेम वे हम यहाँ मंथ देख रहे हैं, इसमें अक्टूबर हमारे पास 10th मंथ है, 10th मंथ ऑफ द ईयर, तो न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए 10। देन हमारे पास यहाँ लिख के आ जाना चाहिए मंथ 2 में आना चाहिए लिख के अक्टूबर OCT या फुल अक्टूबर OCTOBER। तो हम इस इन दोनों फंक्शंस को, इन दोनों आउटपुट को निकालेंगे टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू। उसके बाद हम टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, इसको शिफ्ट का स्टार्ट टाइम एंड शिफ्ट का एंड टाइम। हमारे पास ये दिया हुआ है, हमें आउटपुट चाहिए इस तरीके से 9:30 टू 18:30। मैंने 9 आवर्स की शिफ्ट ली है स्टार्ट और एंड टाइम को, और मुझे आउटपुट चाहिए इस तरीके से। किस सपोज हमारे पास डेटा, अभी तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ मैंने ली हैं, 4 शिफ्ट मैंने ली हैं, 4 सेल्स में वैल्यूज़ है मेरे पास। लेकिन हमारे पास डेटा बहुत बड़ा है, 100 हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स और कॉलम्स में वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो उस केस में हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर आपके पास 2-4 वैल्यूज़ है तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। आपको पता है कि आपको आउटपुट ये चाहिए तो आपने टाइप कर दिया, बट इसमें भी आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो हम इसको फंक्शंस के थ्रू करेंगे और फंक्शंस के थ्रू हम देखते हैं कैसे ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें आते हैं टेक्स्ट फंक्शन में। अब ये हमारे पास डेट दी हुई है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे डे 1, यानी कि हमें न्यूमेरिक नंबर चाहिए इसमें 11th डे ऑफ द मंथ, यहाँ 5th डे ऑफ द मंथ, 16th डे ऑफ द मंथ एंड सो ऑन। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हमने लिखा टेक्स्ट, ब्रैकेट स्टार्ट किया, देन ये बोलता है वैल्यू, किस वैल्यू को आपको टेक्स्ट का फॉर्मेट निकालना है। मैंने इसका रेफरेंस दिया। देन इसका रेफरेंस देने के बाद हमारा जो पहला ये सिंटेक्स का जो हमारा पहला क्राइटेरिया वो पूरा हो गया। मैंने इसको कॉमा लगाया। अब ये बोलता है किस फॉर्मेट में चाहिए, जो भी इसको फॉर्मेट में हमें आउटपुट देना है वो हमारा आएगा कोट्स के अंदर, दैट मीन्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे डे का आउटपुट चाहिए, डे। तो इसको आप अगर 2 टाइम्स डे लिखोगे, डी डे के लिए होता है डी, 2 टाइम्स आप डी लिखोगे तो आपको ये आउटपुट दे देगा 11। ये हमारे पास आउटपुट आ गया 11। ठीक है, अब इसके बाद हमें चाहिए ये कौन सा दिन है इस मंथ का, मंडे है या ट्यूसडे है। ऐसा डेटा हमारे पास तब काम आता है जब हमें वर्किंग डेज निकालने होते हैं किसी भी एम्प्लॉय के, कि वो वीकेंड्स में आया था कि नहीं आया था, या जिस डेट को उसने काम किया वो सैटरडे संडे तो नहीं था, या फिर वीकडेज था, क्या था। किसी भी एग्जाम्पल से उसको आप कोड कर सकते हो। तो कैसे निकालेंगे इसका हम अब डे, यहाँ हम फिर से टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। टेक्स्ट, फिर से इसने वैल्यू के लिए पूछा है, मैं इसको सेल का रेफरेंस दूंगा जो हमारा सोर्स है। अब ये बोलता है क्या फॉर्मेट चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने अभी क्या किया था, मैंने इस वाले डे 1 वाले सेल में मैंने 2 टाइम्स डी लिखा था, जो हमारे पास 11 इसने दर्ज दिया था। अब इसकी जो अल्फ़ाबेटिकल नाम है, जो इसका नेम ऑफ द डे है, उसको निकालने के लिए मैं 3 टाइम्स डी लिखूँगा, तो हमें उस दिन का नाम निकाल के दे देगा 3 कैरेक्टर्स में। यानी कि ये संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, अब हमारे पास अगर आपको यही चीज़ फुल इसका नाम निकालना है, SUNDAY, SUN ना निकाल के SUNDAY चाहिए, तो इसके लिए हम करेंगे टेक्स्ट, रेफरेंस दिया, देन डी 4 टाइम्स आपको डी टाइप करना है। ये आपके पास रिजल्ट निकाल के दे देगा आपको फुल डे ऑफ फुल नेम ऑफ दैट डे, आपको निकाल के दे देगा यहाँ। सेम वे हम इसमें मंथ में इस टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू टेक्स्ट। यहाँ गया मैंने इसको 2 टाइम्स टाइप किया। ये क्या करेगा, आपको उस मंथ की वैल्यू दे देगा, 10th मंथ, 5th मंथ, 10th मंथ, 3rd मंथ, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ ऑफ दैट ईयर। अब मुझे उस मंथ का नाम चाहिए, सेम जैसे हमने डेट फंक्शन के लिए किया था, डे निकालने के लिए किया था। सोर्स पे गया मैंने कोड स्टार्ट किया, M 3 टाइम्स मैंने टाइप किया, आपको इसने ये निकाल के दे दिया। अब आपको पूरा का पूरा मंथ अगर लिखना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सेम जैसे हमने डे के लिए किया था, टेक्स्ट, सोर्स दिया हमने इसको,
सोर्स दिया हमने इसको, इन्वर्ट कोमा स्टार्ट किया, देन 4 टाइम्स एम 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 एम, ये टाइप किया आपने, आपको फुल नेम ऑफ दैट मंथ आउटपुट निकाल के दे देगा वो। ठीक है, ये तो हमारा टेक्स्ट फंक्शन इस तरीके से काम करता है। और अब हम आते हैं इसमें, हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई जगह इंटरव्यू में भी आता है। MIS के इंटरव्यू के लिए आप जाओगे या फिर किसी भी और अपर पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, IGPs के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो ये वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो इसमें क्या है, ये हमें स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दिया हुआ है। अब हमें आउटपुट चाहिए ये 9:30 to 18:30। तो जिसने भी कंकेटनेट फंक्शन किया है उसको पता होगा कंकेटनेट यूज होता है दो वैल्यूज़ को, दो या मल्टीपल वैल्यूज़ को, टू और मोर देन टू वैल्यूज़ को मल्टीपल सेल्स में होंगे उनको मर्ज करने के लिए। कैसे काम करता है मैं आपको कंकेटनेट का एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है राम, देन यहाँ लिखा हुआ है कुमार, इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, हमें आउटपुट चाहिए इस तरीके से राम एंड कुमार। तो ये आउटपुट हम कैसे निकालेंगे, इसको हम करेंगे कंकेटनेट, देन ये बोलता है टेक्स्ट वन। टेक्स्ट वन क्या है आपका, ये हमारा टेक्स्ट वन है, कोमा, अब ये बोलता है टेक्स्ट टू क्या है आपका, ये हमारा टेक्स्ट टू है, ये हो गया कंकेटनेट। लेकिन अभी ये नाम प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आया है, हमें राम के बाद एक स्पेस चाहिए था। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, कंकेटनेट टेक्स्ट वन, देन इन्वर्ट कोमा स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम एक स्पेस दे देंगे। स्पेस एक्सेल में एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो जो चीज़ हमारे पास सोर्स में नहीं है, जैसे हमारे पास सोर्स में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो है लेकिन स्पेस नहीं है, स्पेस की जगह कुछ भी हो सकता है, आपका कोई भी साइन हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, जो भी आपके पास सोर्स में नहीं दिया हुआ। अगर सोर्स में दिया है तो उस सेल का हम रेफरेंस दे देंगे, अगर सोर्स में नहीं दिया है तो हमें कोड्स के अंदर उसको टाइप करना होगा। जैसे स्पेस हमारे पास सोर्स में नहीं है कहीं भी, तो इसको हम टाइप करेंगे, हमने इन्वर्ट कोमा के अंदर इसको टाइप किया, स्पेस आ गया। ठीक है, अब ये टेक्स्ट टू भी हो गया। अब टेक्स्ट थ्री पे हम जाएंगे जो कि है कुमार लास्ट नेम, तो ये आ गया हमारा कंकेटनेट के थ्रू राम स्पेस कुमार फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऊपर जो हमें आउटपुट चाहिए था स्टार्ट एंड और एंड टाइम शिफ्ट का। तो ये कैसे होगा, इसको हम करेंगे इस तरीके से। मैं पहले इसको एक पूरा फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा आपको, फिर उसका हम टुकड़ों में करेंगे फॉर्मूला मर्जिंग के थ्रू, सो दैट आप लोगों को समझने में थोड़ा सा ईजी रहे। ये होगा इक्वल्स टू कंकेटनेट, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि कंकेटनेट दो वैल्यूज़ को मर्ज करता है आपस में। लेकिन जब भी आपके पास स्टार्ट और एंड टाइम दिया हुआ है या फिर कोई भी दो टाइम को आपको मर्ज करना है, तो ये कभी भी मर्ज नहीं करेगा, आपको आउटपुट इस तरीके से दे देगा। मैं फिर दिखाता हूँ करके, कंकेटनेट स्टार्ट टाइम कोमा, मुझे इस तरीके से आउटपुट चाहिए था, मुझे बीच में ये साइन चाहिए, उसके बाद फिर मुझे टेक्स्ट थ्री चाहिए, ये आपके पास आउटपुट दे दे, जो कि हमारे पास करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। तो टाइम को जब मर्ज करते हैं, दो सेल्स में वैल्यूज दी हुई है टाइम की, किसी भी टाइम की, स्टार्ट और एंड टाइम में कोई भी टाइम हो सकता है, तो उसको मर्ज करने के लिए ये हमारा करेक्ट वे ऑफ मर्जिंग नहीं है। तो इसको हम कैसे मर्ज करेंगे, इसको हम करेंगे कंकेटनेट, देन यहाँ पिक्चर में आता है टेक्स्ट फंक्शन, देन हमारा हो गया ये जो हमने ऊपर टेक्स्ट किया था इस वाले कॉलम में टेक्स्ट का यूज़, इसको वैल्यू चाहिए यानी कि सोर्स। अब मैंने इसको ये सोर्स दिया, देन कोमा, अब इसको किस फॉर्मेट में लेके आना है मुझे, HH देन MM, इस फॉर्मेट में यानी कि आर एंड मिनट के फॉर्मेट में लेके आना है। देन मैंने कोमा लगाया, फिर मैंने ब्रैकेट के कोमा के अंदर ये वाला साइन दिया जो कि मुझे सोर्स में नहीं दिया हुआ है, मुझे अपनी तरफ से इसको एंटर करवाना है। देन सेकेंड मर्जिंग के लिए हमारे पास जो डेटा है वो है शिफ्ट एंड टाइम, यहाँ भी हम टेक्स्ट फंक्शन पिक्चर में यूज़ करेंगे अपना। फिर से इसने वैल्यू मांगा, फिर से ये पूछता है किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, ये हमने इसको फॉर्मेट दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट्स का मैंने आपको बताया था, अपने कुछ वीडियोस में पहले बता चुका हूँ आपको कि आपका जो स्टार्ट और एंड ब्रैकेट होगा किसी भी फंक्शन का, अगर आप मल्टीपल फंक्शन से फॉर्मूले यूज़ कर रहे हो तो आपका स्टार्ट और एंड ब्रैकेट हमेशा ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, तो इसको मैंने एंटर किया, ये नीचे हमारे पास इस तरीके से आउटपुट आ गया। ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम आती है कि आपने टेक्स्ट फंक्शन मल्टीपल टाइम्स इसमें लिखा है तो आपसे गलती हो सकती है, तो कोई ऐसा ना हो कि आपका आउटपुट ना आए या कोई कोमा या कुछ एक साइन या कुछ फॉर्मूले में आप मिस कर जाओगे, तो फिर आप अभी ये फॉर्मूला बनाने में परफेक्ट नहीं हो या फिर आपको प्रैक्टिस नहीं है,
तो उस केस में हम कैसे करेंगे इसको, हम सिंपल फॉर्मूला मर्जिंग के थ्रू करेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ फिर से करके इसका। मैंने किया टेक्स्ट वन, मैंने टेक्स्ट वन इसलिए लिखा कि मैं इसका आउटपुट यहाँ लेके आऊँगा। मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा टेक्स्ट, देन ये स्टार्ट किया, देन HHMM, ये मेरा आ गया टेक्स्ट वन। अब मुझे चाहिए टेक्स्ट टू, ये मैंने किया टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, ये मेरा सोर्स है HHMM, ये हमारा फॉर्मेट है आवर्स एंड मिनट्स के फॉर्मेट में। कंट्रोल डी कर दिया, हमारे पास सेम वैल्यू आ गई। अब हम इसको मर्ज कर सकते हैं क्योंकि हमने इसका टेक्स्ट निकाल लिया। अब हम करेंगे कंकेटनेट, कंकेटनेट, ये वाला हमारा पहला वैल्यू है, देन ये वाला हमारा दूसरा वैल्यू है ये, लेकिन बीच में हमें हाइफन का साइन चाहिए था। तो फिर से इसको करेंगे हम, कैसे करेंगे दिखाता हूँ मैं आपको। कंकेटनेट टेक्स्ट वन, ये वैल्यू है टेक्स्ट टू, ये वाला साइन जो कि हमें नहीं दिया, अपनी तरफ से देना है इसलिए हम इसको कोट्स के अंदर देंगे। टेक्स्ट थ्री, ये वाली वैल्यू, ये आ गया हमारे पास आउटपुट। अब हमारे पास ये हमारा फाइनल आउटपुट है, लेकिन ये जो बीच के दो सेल्स कॉलम्स है, ये टेक्स्ट वन एंड टेक्स्ट टू, ये वाले कॉलम्स हमारे पास अननेसेसरी है। किसी को आप अगर अपना आउटपुट आप सेंड करोगे मेल पे या फिर दिखाओगे उसको, तो ये आपको हटाना पड़ेगा। अगर अभी इसको हटा दोगे तो आपका फॉर्मूला ब्लैंक हो जाएगा बिल्कुल। तो पहले क्या करेंगे हम, इस इन दोनों कॉलम से इस फॉर्मूला का जो हमारा जो सोर्स है इसकी हम लिंकिंग तोड़ेंगे। लिंक इसका हटाने के बाद इन दोनों सेल्स को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, इन दोनों कॉलम्स को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो हम कैसे करेंगे, मैंने इसमें F2 किया। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे इस फॉर्मूले में D14 यानी कि ये टेक्स्ट वन वाले फॉर्मूले सेल का लिंक है और E14 यानी कि टेक्स्ट टू वाले का लिंक है। तो मैं टेक्स्ट वन वाले पे गया, मैंने इसको कॉपी किया, जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने इसको क्या किया, एंड तक, एंड से जाके स्टार्टिंग तक सिलेक्ट किया, देन इक्वल्स के साइन छोड़ने के बाद कॉपी किया, फिर यहाँ आया जो हमारा आउटपुट है, मैंने टेक्स्ट वन कॉपी किया था तो जहाँ टेक्स्ट टू का लिंक दिया है वहाँ इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप देखोगे तो इससे इसका लिंक टूट चुका है, सिर्फ टेक्स्ट टू से इसका लिंक है, वो भी हमें तोड़ना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया इक्वल्स के साइन के बाद, देन यहाँ आया जहाँ इसका लिंक दिया हुआ है टेक्स्ट टू में, वहाँ मैंने कॉपी और पेस्ट कर दिया। अब आप देखो इसका लिंक पूरा टूट चुका है, सिर्फ सोर्स से इसका लिंक है बस। तो हम नीचे तक इसको कंट्रोल डी कर देंगे ताकि यहाँ से पूरा लिंक टूट जाए। अब आप इसको यहाँ से डिलीट करोगे तो फॉर्मूले पर हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, हमारा फॉर्मूला पूरा परफेक्टली तैयार है और आउटपुट हमारा जो हमें चाहिए था वो आ चुका है। तो ये आप इस तरीके से बना के भेज सकते हो। तो आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया टेक्स्ट का यूज़ और कंकैटनेट के थ्रू दो टाइम वैल्यूज़ को आपस में मर्ज करना या फिर लिंक करना डिफरेंट सेल्स में दी हुई वैल्यूज़ को। तो प्लीज़ गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, सो दैट मैं आपको और ऐसे वीडियोस शेयर करता रहूँ और आपकी और हमारी लर्निंग साथ साथ बढ़ती रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।